यूपीपीसीएस 2023 की नोटिफिकेशन कब तक आएगी, कितनी होगी सीटें, क्या ऑप्शनल का पैटर्न हट जाएगा, क्या होगा नया एग्जाम पैटर्न, क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट हटने से बच्चों को कितना होगा फायदा, सारी इंपॉर्टेंट चीज पे हम डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं रोजगार की खबर आदित्य। यहाँ पे रोजगार की आपको सारी अपडेट मिलती है। आज का हमारा टॉपिक है यूपीपीसीएस 2023 नोटिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि नोटिफिकेशन कब तक रिलीज होने वाला है। तो यूपीपीसीएस 2023 के जो नोटिफिकेशन है वो इसी सप्ताह आपको देखने को मिल जाएंगे। फरवरी लास्ट वीक में ये नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएंगे। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए क्योंकि आपके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द रिलीज होने वाले हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट हट जाएगा। तो बिल्कुल 100% चांसेस है कि आपके ऑप्शनल के सब्जेक्ट हट जाएंगे क्योंकि ये जो भी पूरा डॉक्यूमेंट था ये चला गया है कैबिनेट के पास और कैबिनेट को बस सिग्नेचर करना बाकी है। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट में भी दिख जाएगी और ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट भी हटा दिए जाएंगे। ठीक है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या उसमें कौन से सब्जेक्ट ऐड होने वाले हैं दो ऑप्शनल की जगह पे। देखिए ये अभी तक क्लियर नहीं है। काफी लोगों का कहना है यूपी स्पेशल ऐड होगा। ठीक है, यूपी स्पेशल ऐड होगा, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा ये किसी को क्लियर नहीं है। ये आपकी जब नोटिफिकेशन आएगी तभी क्लियर होगा कि क्या सब्जेक्ट ऐड हुआ है, क्या सब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, प्रॉपर नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, यूपी स्पेशल का एक पेपर तो ऐड होगा। दो पेपर होने हैं तो एक पेपर ही ऐड हो सकता है क्योंकि यूपी स्पेशल इतने ज्यादा भी क्वेश्चन नहीं होते कि दो पेपर हर साल कंडक्ट कराए जा सके। अब तीसरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आती है वो आती है कि क्या पेपर का पैटर्न बदल जाएगा। देखिए पेपर का पैटर्न बिल्कुल नहीं बदलने वाला है। ऑप्शनल के जो दो पेपर होते थे 200 मार्क्स से, उसकी जगह ये दो सब्जेक्ट ऐड कर दिए जाएंगे 200 मार्क्स के। मेंस का पेपर आज भी 1500 मार्क्स का ही होगा, जिसमें जीएस के जो 4 पेपर होते हैं 200 मार्क्स के, दो नए सब्जेक्ट जो ऐड होंगे वो 200 मार्क्स के और 150 मार्क्स के आपके एसए और लैंग्वेज के पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात जो अगली आती है वो ये आती है कि क्या कितनी आएंगी आपकी सीटें। नोटिफिकेशन में आपकी सीटें कितनी आएंगी। देखिए फिलहाल तो यूपीपीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन में जो भी सीटें आने वाली है वो कम ही दिखने को मिलेगी, लेकिन इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। यूपीपीसीएस जैसे जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें सीटें अपने आप बढ़ती रहती है। मार्च तक अलग अलग डिपार्टमेंट से आयोग के पास जितनी सीटें ट्रांसफर होती हुई आएंगी वो उसको उसमें ऐड करते जाएंगे। तो जब तक आप फाइनल एग्जाम देंगे तो वहां तक में भी सीटें 300 प्लस हो जाए, 300 प्लस आपको सीटें देखने को मिल जाए। कई जगह ये भी है कि 500 प्लस सीटें हो जाएगी, लेकिन देखिए जितनी सीटें ऐड होती जाएंगी फिलहाल जो नोटिफिकेशन में जो सीटें आएंगी वो कम आपको देखने को मिलेंगी। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि क्या आपका बेनिफिट है या लॉस है। ऑप्शनल सब्जेक्ट हटने से बेनिफिट है या लॉस है। देखिए कोई भी नई पॉलिसी आती है तो जब तक वो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक साल इंप्लीमेंट करने के बाद पता चलता है कि उसका बेनिफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। एक बात तो ये तय है कि जो बच्चे बाहरी बच्चे जो कॉन्टिन्यूअस ऐड होते जा रहे थे उत्तर प्रदेश के इस एग्जामिनेशन में, बिकॉज क्योंकि ये यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर दिया गया था 2018 से, वो तो बिल्कुल कम हो जाएंगे क्योंकि जब आपका स्टेट का सब्जेक्ट ऐड हो जाता है ना तो फिर यूपीएससी के प्रिपरेशन वाले बच्चों के लिए चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि वो तो अपने स्टेट का मैक्सिमम पढ़ते हैं या तो यूपीएससी का पढ़ते हैं। ठीक है, इस स्टेट में तब उनके इंटरफेयर हो जाएगा। बाकी जो साइंस मैथ और आर्ट्स वाला जो इश्यू है इसमें कुछ क्लियर कहा नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत से बच्चों को मैं भी जानता हूं जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस में आर्ट्स एज अ सब्जेक्ट, साइंस के स्टूडेंट है लेकिन आर्ट्स एज अ सब्जेक्ट लेके उन्होंने बड़ी अच्छी खासी रैंक हासिल की है। तो ये जो डिस्कशन है ये तो आपका पूरे इंप्लीमेंट होने के बाद फाइनल रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि ये पॉलिसी वाकई इफेक्टिव है कि नहीं है। पर बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दोनों कहा जा सकता है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है बिना इंप्लीमेंट हुए कि क्या बेनिफिट होगा क्या लॉस होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज का बेनिफिट पक्का स्टूडेंट्स होगा कि बाहरी बच्चे जो स्टेट के कॉन्टिन्यूअस जो यूपीएससी की तैयारी करते हुए अदर स्टेट के इंटरफेयर कर रहे थे उनकी इंटरफेरेंस वाकई में कम होने वाली है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके बाद ये एग्जामिनेशन अगर ऐसे नोटिफिकेशन आता है तो पेपर के जो टाइमिंग है उसमें भी डिले हो सकता है। प्री का एग्जाम जो कैलेंडर में है उसमें तो देखिए इसमें कोई डिले विले नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन जितना भी लेट आए पेपर वो करा ले जाएंगे, लेकिन हाँ यही है कि ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट अगर चेंज किया जा रहा है तो थोड़ा सा समय देना चाहिए। अब देखते हैं कि पेपर आगे बढ़ता है प्री का कि उसी समय होता है। ये पूरी इंफॉर्मेशन तो पूरे नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगी। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कितने